तो जैसा आपके कुछ पर्पस के लिए आप इसकी बलि के लिए सोचा आपने, तो बलि की जगह आप उसी मंदिर में, उसी जगह पर जहाँ आपने इसका बलि का लिए इसको दिया था, वहाँ पर इसको आप जीवन दान के लिए छोड़, जहाँ से इनका पालन चलता है उन लोगों को हम पहले जागृत करेंगे, तो बहुत जल्दी हम एक साथ 100 लोगों को तक पहुँच जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। मैं तुषार मोहंती। आज टफार की जो सीरीज हम पॉडकास्ट का चला रहे हैं, अलग अलग एजुकेशनिस्ट, प्रोमिनेंट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, जिनसे हम उनकी सोच, उनका थॉट्स को इंटरव्यू के हिसाब से पॉडकास्ट में ले रहे हैं। तो आज इसी सीरीज़ में आई एम हियर टू टॉक विथ मिस्टर धीरज बिलोची, फाउंडर डायरेक्टर AKC स्कूल एंड कॉलेज चित्तौड़गढ़। तो वेलकम सर टू आवर टॉक शो। थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा काम है जो आपकी संस्था आज कर रही है सर, कि जीव के लिए, जानवर के लिए शायद तक उनको बचाने की मुहिम है। और आप लोग इसके लिए पेन इंडिया, पूरे इंडिया में सभी लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं कि जीव हत्या कितने लेवल तक उचित है, उनको मारना चाहिए या पालना चाहिए, और किस तरह से उनको हम बचा सकते हैं। शायद इसी मुहिम में आप लोग काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी तक आपका किसी तरह से अपने रिसोर्सेज से देखा है, पढ़ा है। तो एक अच्छी मुहिम है। हो सकता है इनसे कुछ लोग जागृत हो, जीव हत्या के लिए पाबंदी लगे उनमें, उनका माइंड आप शार्प कर पाए। और आपको क्या लगता है सर, आप लोगों ने अभी तक जिनसे मिले हैं आप लोग, तो जीव हत्या या जो इसको खाने का जो प्रोसेस है, जीव को, कुछ पर्टिकुलर जीव को खाने का है, जैसे कि जीव की संख्या हम बात रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में अनलिमिटेड होंगे जो जानवर है, पर उनमें से कुछ जानवर ऐसी कैटेगरी के हैं जिनको स्पेशली खाया जाता है। शायद में भी अगर 100% है तो 100% में से शायद 3% ऐसे जानवर होंगे जिनको खाते हैं, मोस्टली 99% लोग, बाकी 97 को तो नहीं खाते हैं। तो 97 तो सेफ़ है, तो हम लोग उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। जो 3% है जिनको सेफ नहीं माना जा रहा है, उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, ऐसा ही कुछ है। जैसे सर बात यह है कि लेट्स डिवाइड इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कंपैशन इन द सेंस, कंपैशन होता है करुणा, कि दूसरों के प्रति हमारा करुणा रहना, कैसे रहना है। हम इंसान हैं, टेक्निकली हम साउंड है, इसीलिए हाथी भी हमारे सामने झुकता है और हम इसका एडवांटेजेस लेते हैं। ये एक पार्ट रखेंगे। दूसरी पार्ट रहेगा फूड हैबिट वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच, कि हमारा फूड हैबिट के हिसाब से हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है। और तीसरा शेड्यूल रखेंगे कि एनिमल सैक्रिफाइस इन द नेम ऑफ गॉड, जो भगवान के नाम पे हम बलि चढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर। सो कंपैशन इसी हिसाब से बोलूँगा सर। आई एम फ्रॉम टफार, जैसे कि आपको बताया था। टफार एक टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स। तो हम वर्ल्ड वाइड काम करने का सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्प्रेड भी करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड प्राप्त किए हैं डॉक्टर फिलिप ओलेन, उनकी आदर्श से हम काम कर रहे हैं। जो मेरे डायरेक्टर है मिस्टर योगराज सिंह, वो बहुत कंपैशनेट है हर एनिमल के लिए, और उनकी प्रेरणा ये है कि हम कोशिश करें सब जानवरों के लिए थोड़ा कंपैशनेट बनने का। तो मैं एक छोटी सी सवाल आपसे करूंगा सर। हाँ सर। कि हमको अगर छोटा सा कहीं पे लग जाता है तो कितना पेन होता है, हम मेडिकल जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है वगैरह वगैरह। बट जानवरों को हम कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी डंडे में मारते हैं, कभी उनका टांग तोड़ देते हैं, कभी गर्म पानी उनके ऊपर डाल देते हैं, कभी बांध के रखते हैं, पीटते हैं, क्या क्या नहीं करते, और अल्टीमेटली काट के खा जाते हैं। यहाँ तक हम करते हैं। तो जिसको हम एनिमल अब्यूज करके, अभी दिख रहा था आपके कैबिन में चाइल्ड अब्यूज रिस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर आप होर्डिंग लगाए हो, वैसे एनिमल अब्यूज बंद नहीं हो सकता। हम उनके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? नहीं, देखिए, अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए।
अब जैसे आपने कहा है कि हमारे स्कूल में आपने एक बैनर देखा है बच्चों के लिए कि वहाँ पर उनको हरसमेंट या उनको टॉर्चर अलाउ नहीं है। तो जहाँ तक मैंने भी अगर सोचा है या देखा है, तो जो एनिमल्स पे होता है वो पर्टिकुलर कोई किसी का नीड होता होगा, बाकी मोस्टली कोई इस तरह का नहीं करना जैसे कि चाहता है। पत्थर फेंकना, पीटना, पत्थर फेंकना तो वो उनका खुद का सेफ्टी पॉइंट को लेकर के हो सकता है कि अगर वो उनके प्राइमेसेस में आने की कोशिश कर रहा है या उनको खतरा फील हो रहा है, एक तो पॉइंट ये होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। बाकी कोई मेंटली अगर वो लेकर के करते हैं कि मारना, तो वो तो गलत है। हाँ ठीक है कि इसका अपने व्यापार के अंदर लोग उपयोग करते हैं। व्यापार में हो सकता है आप देखेंगे तो ऐसे भी बच्चे मिलेंगे आपको छोटे छोटे जिनसे पेरेंट्स काम कराते हैं, शो कराते हैं, रोड पे कराते हैं, तो वो तो उनको तो हम नहीं रोक पाते, वो अपने बच्चों तक को कराते हैं, तो लोग जानवरों की तो क्या एक्सेप्टेशन करेंगे। तो जो व्यापार के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए अर्निंग सोर्सेज है। अगर उनके पास व्यापार के कोई दूसरे सोर्सेज कोई सोसाइटी या गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है तो शायद वो भी नहीं करेंगे। अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो अपना फूड के लिए कर रहे हैं। आज आप गाँव में जाएंगे तो बेलों के थ्रू अनाज उगाया जाता है जिनसे खेती कराई जाती है। अगर आप उन खेतों के लिए, किसानों के लिए अगर कोई मुहिम चलाते हैं कि उन्हें आप सुगमता से कोई दूसरे टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हम अपने जानवर जो आपको भी इतना देख कर भी इतना दर्द हो रहा है, तो उन्होंने तो उसको पाला है, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी इसके साथ ना करें। बट उनकी भी मजबूरी हो सकती है, उनकी भी नीड हो सकती है, उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। अब रिसोर्सेज के लिए पैसा की भी नीड होती है, और आपको भी भोजन बना के जो चाहिए, तो उसके लिए भी वो लोग अगर काम नहीं करेंगे, घूम फिर करके आप भी उसमें भागीदार हैं। हम भी अगर उस गेहूं को यूज़ कर रहे हैं जो बेल के द्वारा सिंचाए गए हैं, तो हम लोग भी अपना कंजप्शन है हमारा, तो वो पूर्ति के लिए तो वही लोग काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट की या कोई सोसाइटी की कोई एनजीओ की ऐसी स्कीम्स हो कि वो गांव में बेलों को, या शहरों में जो आप देखेंगे कई यात्राएं होती है जो खच्चर की घोड़ों पे घुमाए जाते हैं, लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन अच्छे अच्छे शाही प्रोग्राम करते हैं, उनमें भी उनको यूज़ करते हैं। वहाँ तो आपको उसको अत्याचार नहीं दिखता है। जब कोई पत्थर मार दिया या आपने कहीं उसको गरीब आदमी के ने उसका यूज़ कर लिया तो अत्याचार नज़र आता है। अगर हाथी के ऊपर सवारी निकाली जा रही है, बड़े बड़े शादियाँ होती है जिसमें बड़े बड़े नेता लोगों के परिवार भी शामिल होंगे, उस समय ये कहाँ चला जाता है अत्याचार? उस समय तो नहीं बोला आपने कि अत्याचार है। क्या वो अत्याचार और ये अत्याचार डिफरेंट है? सेम है ना। उसी घोड़े को आप यूज़ कर रहे हो, उसी हाथी को यूज़ कर रहे हो, कोई कोई काम में ले रहा है, कोई शौक में ले रहा है, तो वो सबको आपको जो मजबूरी में ले रहा है अगर उसको तो आप रोक सकते हो, उसको आप रिसोर्सेज अवेलेबल करा के, पर जो शौक से ले रहा है उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, वो गलत है। तो उसके लिए भी कोई इस तरह के नियम्स होने चाहिए कि इस तरह की जो पर्सनल यूज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब हम लोग अभी देखते हैं कि कई बड़े बड़े यात्राएं जो हिल पे चलती है, तो वहाँ पैदल वो लोग नहीं जाते हैं, खच्चर का, और उनके टिकट्स मिलते हैं। इवन मान लीजिए अम्बे माता के दर्शन के हाँ, अम्बे माता है, वहाँ पर भी खच्चर जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं उन हमारे, लेकिन गवर्नमेंट के वहाँ पे काउंटर है ना, उनको लाइसेंस मिलता है। तो अब आप इधर से बोल रहे हो कि इसको रोको, तो आप खुद लाइसेंस देते हैं, उसको वहाँ से रोको ना। लाइसेंस से एक बात सर याद आ रहा है, जैसे कि बच्चर हाउस को भी तो लाइसेंस दिया जा रहा है। हाँ दिया जाता है, कटने के लिए लाइसेंस दिया। आज आपका ऑब्जेक्शन ये नहीं आता है कि शॉप बंद करो, आपका ऑब्जेक्शन ये आता है शॉप को इस लोकेशन से हटाओ। ये नहीं होता है कि शॉप बंद ही कर दो, पर्टिकुलर एक आता है कि इस दिन को बंद करो, बाकी ये नहीं आता 365 दिन बंद करो, क्योंकि आपको ही पता है इससे हमारा रेवेन्यू हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है। तो ये इतनी जल्दी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है, ये लोगों का नीड भी बन चुका है, लोगों का हैबिट भी बन चुका है। और अगर कुछ मुहिम चलानी होगी तो आप जैसे कई संगठनों को आगे आना पड़ेगा। धीरे धीरे हो सकता है लोगों के मन परिवर्तन हो, पर तुरंत प्रभाव से होना मुश्किल है। नहीं, जैसे कि मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि कंपासन हम इस चैप्टर का नाम रखा, तो हम करुणा के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, बचपन से जो भी डोमेस्टिक एनिमल हम रखते हैं वो हमको सिर्फ देते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो मुर्गी, जो भी जिसको भी आप सोचो, तो सब हमको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हम उनका प्रोडक्टिविटी लेते रहते हैं। जब उनका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है तब हम उनको कटने के लिए हम बेच देते हैं, जबकि हमको पता है कि वो कटने के लिए जा रही है। उनसे पैसा लाया, वो जब थे तब उन्हीं के दूधों से शिव जी का आप स्नान करवाते हो, उनसे मिठाई बना के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, उसी पैसे से आप बच्चे की स्कूल फीस देते हो, पेरेंट्स की दवाई खरीदते हो, सब काम उससे करते हो, और उसको बिक के
उसको मारने के लिए बेच के जो पैसा मिलता है, लोग इसको बेच के, इसको कटवा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या खाना खा रहे हैं। तो आज मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए गृह उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। सरकार ये कहती है आप इस तरह का उद्योग चलाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो लोग ये एज ए उनकी मेंटलिटी में ये आ रहा है कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम एक उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा मापदंडों के अनुसार सरकार तो हमें सहयोग दे रही है इस काम को करने के लिए, तो हम कहाँ गलत हैं? तो ये तो सरकारी स्कीमों में भी चलता है और ये आज से तो चल नहीं रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो इसको रोकना इतना आसान भी नहीं है, जबकि सरकार खुद इस तरह का, अगर पहले इसमें सरकार प्रतिबंध तो करना चाह नहीं रही है ना, तो आप लोगों को कैसे ब्लेम करेंगे कि वो गलत कर रहे हैं? ये तो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही है, इसका खान पान पुराना। लेकिन मैं तो आज और मानता हूँ नई जनरेशन इनसे जितना पास आ रही है उतना भी दूर भी जा रही है। जो लोग नहीं यूज़ करते थे वो लोग करने लगे हैं, और जो लोग करते थे वो दूर होने लगे हैं, क्योंकि वो लोग अपने घर परिवार में इनकी महत्ता बता रहे हैं कि ये चीज़ें हमने हमारी मजबूरियों में यूज़ करी है, आप लोग इससे दूर रहो, या वो छोड़ना चाहते हैं। पर जो नई जनरेशन है वो उनको शौक़ से और किसी भी तरीके से इनके साथ जुड़ती रहती है। तो ये तो सर इसके अंदर तो लगाम लगाना इतना आसान नहीं होगा। लोग जो इसको बेच रहे हैं या इसके थ्रू पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए लोग इस तरह का यूज़ करते हैं। 21st सेंचुरी में भी जब हम इसको बोल रहे हैं कि एक अनअवॉइडेबल या फिर कभी दूर ना होने वाली प्रॉब्लम बन चुका है, मैं कोरोना की बात कर रहा था। जैसे कि टॉपर से हम हर साल एक 2.5 लाख का अवार्ड, फिलिप वुलेन अवार्ड हम देते हैं ऑल इंडिया लेवल, क्यों बाहर से भी, जैसे कि फिलिप वुलेन सर खुद ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो आए थे अवार्ड लेने के लिए, तो एक भी पैसा उनका जो ट्रैवल्स वगैरह भी वो सारा अपना करके आए थे। तो इस साल हम कश्मीर में 2 लड़कियों को ये अवार्ड मिल रहा है। वो पशु सुरक्षा के ऊपर काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो एक प्रमोशनल एक्टिविटी हम रखे हैं, जैसे कि लोगों के मन में कुछ आए कि हाँ हमारा जो काम है उसको आइडेंटिटी मिला। तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि हम सब कुछ उनसे लेकर उनकी जब सेवा का टाइम आता है हम एक क्लू ले लेते हैं। तो फूड हैबिट को अगर ले, हमारा दूसरा सेगमेंट जो है फूड हैबिट एंड बिहेवियरल अप्रोच, आप शेर, चीता, भालू या उल्फ उनके सामने मत जाएंगे, उनसे आप डर के भागेंगे, क्योंकि वो किलर्स है, वो दूसरे एनिमल को किल करके खाते हैं, तो हमें भी खा सकता है, तो हम उनसे दूर भाग जाते हैं। और जो हमारे पास आते हैं, हमें भरोसा करते हैं, गाय भैंस हो गए, भेड़ बकरी हो गए, जो भी हो गए, जो हमारे करीब आते हैं, हमको क्षति नहीं पहुंचाते, हम उनको ही टर्चर करते हैं। तो ये रहा कोरोना की पार्ट। बाकी जहाँ तक मीट ईटिंग आ रहा है, जैसे कि मेरे डायरेक्टर बोलते हैं कि मीट ईटिंग नहीं है, वो एनिमल ईटिंग है। आप मीट ईटिंग क्यों बोल रहे हो? आप एक एनिमल को मार के खा गए। तो फूड हैबिट अगर हमारा ऐसा रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में, हमारा शरीर के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सर फूड हैबिट तो जनरली होना तो चाहिए कि आप वेजिटेरियन रहें, पर हम अपनी संस्कृति को, अपने भारतवर्ष को और पूरे विश्व को जानते हैं कि फूड हैबिट में नॉनवेज, मीट का बहुत उपयोग है, और कहीं ना कहीं इस तरह की भी माइंड में रहती है कि इनमें कुछ फ़ायदेमंद कुछ ऐसा पाया जाता है, जैसे गुड प्रोटीन्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। कई लोग बाहर हॉस्पिटलिटी भी रिकमेंडेशन में आता है, मेडिकल में भी, कि आप फ़िश का यूज़ करें, फ़िश का ऑयल यूज़ करें। कई ऐसी मेडिसिन्स भी है जिसमें फ़िश ऑयल है। तो कई मेंटलिटी भी है और लोगों में एक ट्रेंड सा है, और इसमें लोगों का जेनेटिक है, उनको टेस्ट है, वो लोग इसको लाइक करते हैं, और शुरू से उनका जो सोसाइटी है उनमें इसका प्रचलन भी ज़्यादा है। तो इसको तो लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं और शायद तक करते चलेंगे। अगर हम अपने इंडिया से बाहर की बात करें तो वहाँ ज़्यादा यूजेस है इसका और भी। और कुछ ऐसे जानवर्स हैं जिनका अपने कंट्री में ज़्यादा ही उपयोग होता है, उनमें लिमिटेड है। ज़्यादातर जो आपका गोट हो गया, बकरे हो गए, तो आपके मटन, गाय भैंस तो हम लोग रेस्टिकेट है, उसका यूज़ नहीं होता है। पर किसी स्पेशल
समुदाय में उनका उपयोग, जो कि कई बार रोक के क्योंकि वो पूजनीय में है। और ये जो हम अगर बकरे की बात करें या फिश की बात करें या मुर्गे की बात करें या चिकन, तो ये मेरे हिसाब से तो हमारे कल्चरल में कहीं पूजनीय वाले में भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आपका कहना था कि ये सॉफ्ट होते हैं, कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। एक्चुअली उनका उपयोग तो कभी किसी ने, मान लीजिए अवेलेबिलिटी हो जाए तो भी उनका उपयोग खाने में कभी आज तक किया ही नहीं गया है। जो बहुत डेंजरस जो जानवर होते हैं, शुरू से जिनको उपयोग किया गया है तो वही खाए जाते हैं, और कुछ जो नहीं खाने चाहिए उनको भी उपयोग हो रहा है, तो वो उनके सोसाइटी वाइज वो उसको क्यों लाइक करते हैं, उनका आंसर तो वो ज़्यादा देंगे। बाकी जो बकरा है, मटन है, फिश है, मुर्गे हैं, ये तो सर इनका तो उपयोग चलता आ रहा है, और इनको भी अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसका तो लॉजिकली कारण ढूंढने पड़ेंगे कि इनको क्यों पसंद किया जाता है, इनका क्या कारण है जो इनको यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल भी है, इसको रोकना किस तरह से होगा। आपकी मुहिम तो जारी है और इसमें शायद हो सकता है आपको सफलता मिले, और कोई लोग अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे पाए कि इसका उपयोग कैसे रोकेगा तो पता करना होगा। बाकी ये है कि इनका उपयोग हो रहा है, पर ये वही वाले जानवर हैं जो किसी तरह से पूजनीय श्रेणी में नहीं है, पहला। हाँ, दूसरा ये कि है तो आपको सर क्या लगता है कि ये जो भेड़ बकरे हो गए, गाय भैंस हो गए, नहीं, इनका नहीं, ये जो भी एनिमल्स है, हाँ, ये कटने के लिए ही जन्मे हैं। नहीं, ये तो मैं खाएंगे इसके लिए ही। हाँ, नहीं, ये मैं ये नहीं कहना चाह रहूँगा, मेरा इनडायरेक्टली कहना ये नहीं है, पर डायरेक्टली ये भी कहना है कि अभी आप मुर्गे वगैरह जो भी है, इनमें भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लोग मंदिरों में छोड़ देते हैं, बकरे भी छोड़ देते हैं। उनको देखेंगे आप तो उनको लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाते हैं, उनको कोई नहीं खाता है, क्योंकि वो लोगों के समुदाय में से निकले हुए सिस्टम में से ही आ रहे हैं, और कुछ को काटा जा रहा है और उन्हीं में से कुछ को सेलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। तो ये हो सकता है कि गॉड गिफ्ट है कि उनके इस श्रेणी में आने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो श्रेणी में आने के बाद आप कह रहे हैं कि कहीं उनका उपयोग नहीं होता, उसके बाद कटते हैं। कुछ श्रेणी में मतलब जीवन में आने के 3-3, 4-4 साल में ही कट जाते हैं, उनका उपयोग होने में तभी 10, 12, 15 साल तक थे, पर उनका नीड ऑफ यूज़ कि उनको कम क्वांटिटी में कुछ चाहिए तो उसको यूज़ कर लिया, बड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो उसको कर लिया, उनका कोई और सेकंड यूज़ वो करते भी नहीं है। हाँ, हो सकता है बकरे के अंदर जो मेल फीमेल है जो जब तक दूध दे रहे हैं तो दूध देना नहीं वो उनका मेन पहला पॉइंट ऑफ उसका पालन का एक ही उद्देश्य होता है। आज जिसके पास भी आप जाएंगे उनको पता है कि मुझे इसको सेल ही करना है। कोई इसको अपने व्यक्तिगत, जैसे कोई आज पेट वगैरह रखते हैं, कोई कैट रख रहा है, कोई डॉग रख रहा है, कोई गाय रख रहा है, उनका इंटेंशनली वो नहीं होता है कि उसको मुझे आफ्टर सम टाइम उसको मुझे खाने के पर्पज से। इसमें आपको 99% अगर किसी ने भी इसको पाला है तो इनडायरेक्टली या तो वो खुद उसका यूज़र बनेगा या वो मार्केट में देगा। इसके अलावा उसको खुद को पता है, आप जो कह रहे हैं इनका क्या यूज़ है, 100% केवल और केवल ये इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इसका कोई पर्पज़ पता है तो मुझे बताइए। लीजिए। ठीक है सर। अब मैं हमेशा चाहूँगा कि आप अपना जो व्यक्तिगत मत है उसी को ही बोले। हाँ, हमारे फेवर में या हमें अच्छा लगेगा करके ऐसा कुछ नहीं बोलना है सर। और दूसरा उपयोग देखा नहीं है कि मैंने कहीं बकरों का कोई और दूसरा उपयोग या मुर्गों का कोई उपयोग या फिश का कोई उपयोग। तो आप मानते हैं कि वो खाने के लिए ही बने हैं? मेरा मानना इसलिए है क्योंकि मैंने और कहीं इसका देखा नहीं है। अगर हो सकता है इनका कहीं उपयोग हुआ हो, पर मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आ रहा है। अच्छा, या तो मेडिसिन में फिश को देखो सकते हो आप, तो भी काटना ही होगा, और बाकी अगर खाने में भी लोग अगर इसको एज ए मेडिसिन प्रोटीन्स या किसी और तरीके से लेंगे तो भी यही तरीका है। थर्ड ऑप्शन तो अगर भेड़ के लिए आपने कहा था तो उसका चलन भी सीधे डायरेक्टली तौर पे नॉनवेज में नहीं होता है, वो लोगों को छुपा करके दिया जाता है। जो इसका बिजनेस करते हैं वो मिस फीडिंग करके इसको सेल करते हैं, आगे होकर के लोग इसको नहीं लेते हैं, पर लोगों को मिसगाइड करके इसको दे दिया जाता होगा जहाँ तक। क्योंकि देखिए जो नॉनवेज के सेक्टर में ज़्यादा जानकारी रखता है वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। हम लोग तो वो है जो सुनते देखते आ रहे हैं, बाकी जो इसको यूजेस है वाले हैं वो बताएंगे। जैसा आपने बताया था कि काऊ हो गया या बफेलो हो गए, तो ये भी लोगों को गलत तरीके से दे दिए जाते हैं, बाकी लोग आगे होकर के इसको लेने नहीं जाते। एक चीज़ सर बोलूँगा यहाँ पे, लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही फेमस है उनके स्टेटमेंट्स के लिए, उनके नॉलेज लेवल के लिए। उनका एक बहुत कॉमन एंड बहुत फेमस स्टेटमेंट था, टिल देयर आर बचर हाउसेस देयर विल बी बैटल ग्राउंड्स। मतलब बूचड़खाना जब तक है सोसाइटी में तब तक युद्ध क्षेत्र जरूर है।
क्योंकि ये बिहेवियरल अप्रोच को चेंज कर देता है, हमको हिंसक बना देता है, ऐसा वो बोलते हैं। तो टॉपमोस्ट लीडिंग कंट्री के हिसाब से हम मानते हैं यूएसए को मोस्ट एडवांस्ड। अभी उनका नई जो गवर्नमेंट आया उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री उनके मिनिस्ट्री की तरफ से जो डाइटरी प्लान अप्रूव्ड होके सर्कुलेट किया गया है, उसमें फ्रेश प्रोटीन को अवॉइड करके सीरियल प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, मतलब जो दाल वगैरह होता है उसी से ही प्रोटीन लेने के लिए वो एडवाइस कर रहे हैं। तो इसको फॉलो किया जाए, जैसे कि पनीर के जगह में अभी सोया पनीर भी आ रहा है, इससे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। तो हमको अपना फूड हैबिट को चेंज करना चाहिए। इसको क्या आप फेवर करोगे, या आपको नहीं लगता कि फूड हैबिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इंसान के कैरेक्टर के ऊपर? इसका प्रभाव है नहीं है हमारा खाने का जो तरीका होता है? नहीं, जैसा हम लोग खाएंगे वो तो हमारे शरीर में और हमारे जो डेली रूटीन की हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसमें तो दिखेगा। अगर आप हिंसात्मक चीज़ों को कंडीशन में इसको लेकर बताएंगे तो उसी का प्रभाव आएगा। लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं वो इनको उस लेवल पर जाके देखते नहीं है, उन्होंने इसको लाइव नहीं देखा है, वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आज आप मानेंगे मैगी आता है सर, छोटा सा बच्चे जो खाते हैं उसमें भी चिकन क्लोट्स आते हैं। अब वो बच्चे हैं, वेजिटेरियन घर में बन रहा है, लोग खा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइव नहीं देखा है। तो उनके अंदर जब तक लाइव नहीं देखा है तो उस तरह के मेंटल में वो नीच क्रिएट होगा ना, उन्होंने तो खाली खा लिया है। इसका मतलब ये नहीं, वो होता है कि आप बचपन से उनको दिखाते हैं, उनके सामने लाइव उनके सामने करते हैं, जिसको अपन कटिंग बोल सकते हैं या जो भी है, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। जब उसको इस तरह से देखा जाता है, छोटे बच्चों के साथ करा जाता है, सामने कराया जाता है, वो एक अलग मेंटली क्रिएशन के लिए किया जाता है। उनका इंटेंशनली यही होता है कि उनको खाना नहीं खाना बात की बात है, उनका माइंड सेट करने के लिए एक विशेष समुदाय में इस तरह की एक्टिविटी होती है। सभी लोग नहीं करते हैं। बाकी लोग जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। वो लोग कभी जाएंगे अगर शॉप पे भी, अगर इस चीज़ को यूज़ भी करेंगे तो जो आपने उसका जो उसके ऊपर जो आक्रामक रूप था वो उसको इग्नोर करते हैं, फिर यूज़ करते हैं कि वो चाहते हैं कि उस पार्ट को हम नहीं देखें। हाँ, वो खा रहे हैं लेकिन उनका उससे उनके अंदर वो प्रवृत्ति आने की संभावना कम है, क्योंकि उन्होंने उसके लाइव उस सिचुएशन को नहीं देखा है। लाइव सिचुएशन को जब देखते आ रहे हैं ना, तब जाकर के उनके अंदर हार्ट मजबूत होता है। मतलब उनका हार्ट मजबूत करने की एक एक्टिविटी कह सकते हो कि वो इस तरह की क्रियाएं दिखाई जाती है ताकि वो भी इस तरह के ये सब डर उनके दिमाग से निकले। तो स्पेशल कोई लोग इस तरह का एक्टिविटी करते हैं, वो खाली खाने के पर्पज से नहीं करते हैं, वो उनके अंदर एक डर खत्म करने के लिए या उनको एक जिसको आक्रामक बनाने के लिए वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाकी जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनका आक्रामक बनने के लिए वो इसको नहीं खा रहे हैं, और आक्रामक बनने के लिए वो देखना नहीं है उनका पर्पज़, वो वैसे भी इग्नोर करते हैं। आप कभी जाएंगे या कहीं पर देखेंगे तो इस चीज़ को बहुत पर्दे में किया जाता है, सामने खाली आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप ले जा सकते हैं, और वो आप जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तब आपने उसका बैक हैंड नहीं देखा है, तो आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करना या ऐसा आक्रामक रूप आपके अंदर आना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपके अंदर आएगा। हाँ, आप उसको जब ले रहे हो तो आपके लिए उस समय आपके लिए केवल और केवल एक वो फूड है। जिस तरह से वेज है फूड कोई, वही का वही फूड है। ठीक है कि उसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि वो नॉनवेज फूड है, बाकी वो जो उसके अंदर मानसिकता आना उस फूड को खाने से वो संभव नहीं है। वो तभी संभव होगी जब वो उसको बहुत करीब से उस पूरे सिस्टम को देखेगा तो, और उस बहुत करीब से सिस्टम को देखना कुछ एक सेलेक्टेड लोगों के बीच में ही है, बाकी सभी लोग इस चीज़ से बहुत दूर रहना चाहते हैं और बहुत दूर रहते भी हैं। आजकल तो आप देखेंगे मॉडर्न टाइम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पैकिंग में आते हैं, चिलिंग सिस्टम में पैक होके आता है, आदमी को पता भी नहीं लगता है कि ये किस तरह से आया है और क्या है, और वो उसको यूज़ कर रहा है, वो यूज टू हो गया है। लेकिन उसके अंदर कहीं उस प्रवृत्ति पे उसके फर्क नहीं आएगा। वो प्रवृत्ति पे फर्क उन्हीं का आ रहा है जो इसको पूरा लाइव देख रहे हैं, क्योंकि उनको दिखा उनका खाना उनका मेन मकसद भी नहीं होता है, उनका होता है उस सिस्टम के थ्रू अपने आप को मजबूत बनाना। उनका ऐसा सोचना है कि हम जब इस तरह की क्रियाएं देखेंगे, हरासमेंट देखेंगे, किसी को मारना या उसकी चीखें देखना, ताकि उनके अंदर एक स्ट्रांगनेस आ जाए। तो ये पर्पस हो सकता है कुछ स्पेशल कुछ लोगों का। सो इन आवर थर्ड सेगमेंट मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि ये 21st सेंचुरी हो गया,
हर एंगल से हम लोग साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, इन एवरी एस्पेक्ट वी हैव डेवलप्ड, वी हैव टच्ड द स्काई लाइक एनीथिंग। बट फिर भी आज भी हम मंदिरों में पशु बलि प्रथा बहुत जगह में आज भी चल रहा है, जिसे हम एनिमल सैक्रिफाइस बोलते हैं, सैक्रिफाइस। तो इससे भगवान खुश हो जाएंगे, हमारा खुशियाँ बढ़ जाएगी। हम एक दूसरे प्राणी को हत्या कर रहे हैं। अगर भगवान हमें क्रिएट किए हैं तो उन्हें भी क्रिएट किए हैं। बट एक संतान दूसरे संतान को काटता है भगवान के सामने, वो उसको प्रसाद के हिसाब से ग्रहण करते होंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, इसे करके हम भगवान के आशीर्वाद कभी पा सकते हैं? ये आपको सही लगता है, गलत लगता है सर? सर, जहाँ तक जीव हत्या या इसको खाना या इसको खाने में यूज़ लेना, वहाँ पॉइंट तक तो अभी हम लोग डिस्कशंस कर चुके थे। उसमें यही था कि जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोगों के सामने इसको काटना, मारना और उसके बाद खाना, वो प्रक्रिया पूरी गलत होती है, सभी के लिए गलत है। इसको पर्दे में करके और जो लोग खाने में यूज़ ले रहे हैं, वहाँ तक वो उनके खाने का सिस्टम में अगर वो एडेड है तो हम उसको भी नहीं निकाल सकते। दूसरा ये कि जैसे आपने बताया कि जो बलि कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में भी दो बातें हैं सर। ये पुराने समय से चला आ रहा है और पुरानी कुरीतियाँ कई ऐसी है जो गलत भी है, कोई सही भी है। पर मेरे हिसाब से तो जीव हत्या, बलि और सीधा सबके सामने करना, जो हमने पहले ही बताया पर्दे के पीछे अलग है, और 100 लोगों के सामने या 2 लोगों के सामने करना, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। बलि और हत्या, जो डायरेक्टली इसको हत्या वर्ड टाइप नहीं दिखना चाहिए। और जो इसको खाने में उपयोग कर रहे हैं वो उनके एक क्राइटेरिया है, एक सिस्टम है, उस अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर रहे हैं। वहाँ तक अभी उस पर भी सोचना होगा कि कब तक चलना चाहिए या इसको रोका जाए या ठीक है। नहीं, बलि डायरेक्टली अगर बलि की बात करें तो बलि होना पूरी तरह से गलत है। हाँ, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है और आपने भगवान के सामने अगर कुछ इस तरह की, जिस पर्पज से आप ये बलि कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा है कि आप उस समय उसको मुक्त करें, उसको अमर करें। आप उस मंदिर पे, उस जहाँ के लिए भी आपने बोला है, आप वहाँ ले जाएं और उसको जीवन दान दिलाएं। क्योंकि ये तो बाजार में जाएगा, तो मैंने बताया ये तो हो सकता है कि इसका कटना तय है, और ये किस तरह से कटेगा, सामने कटेगा, पर्दे के पीछे कटेगा, क्योंकि इसका लास्ट यूज़ यही होना है, अगर इसका डायरेक्टली कुछ इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो। क्योंकि और तो ये किसी यूज़ में आप बताएंगे बाद में कि और कोई यूज़ होते हैं या नहीं होते, मुझे नहीं पता है। पर लेकिन अगर आपका कोई बलि देने का है, उससे अच्छा तो आप उसको जीवन दान दिलाएं। अगर 1-1, 2-2 लोग भी अगर इस तरह से कुछ जीवन दान करेंगे तो हो सकता है इनकी संख्याओं में काफ़ी संख्याएं बच जाए। तो जैसा आपके कुछ पर्पस के लिए आप इसकी बलि के लिए सोचा आपने, तो बलि की जगह आप उसी मंदिर में, उसी जगह पर जहां आपने इसका बलि का लिए इसको दिया था, वहां पर इसको आप जीवन दान के लिए छोड़ा। हमारे यहीं चित्तौड़ में आप देखेंगे माता रानी का किले पे जो मंदिर है, वहाँ आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ सैकड़ों की संख्या में मुर्गे बोलेंगे, जो मुर्गे हैं वो अमर मुर्गे हैं। जो लोग वहाँ पर आते हैं, जो बलि वाला सिस्टम था वो कन्वर्ट हो गया है, अब लोग वहाँ पे आकर छोड़ देते हैं। आज भी 100% नहीं हुआ है, आज भी 20%, लेकिन पर्दे में हुआ है। अब वो सामने करना तो अब गवर्नमेंट ने भी बैंड किया है। अभी भी अगर बकरे का या इस तरह की बलि होगी तो बलि वर्ड तो अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन उसको आज भी प्रसाद के रूप में या ऊपर जो भी वो करते आ रहे कुरीतियाँ जो चली आ रही है, उस तरह से आज भी उपयोग हो रहा है 20%। लेकिन 80% लोगों ने सर उनको छोड़ना शुरू किया है, चाहे वो बकरे हों चाहे मुर्गे हों, इस तरह के। तो उनको एक जीव जो आप सेविंग में कर रहे हो, तो ये भी अगर इस तरह के लोग अगर करने लगेंगे तो जो पहले बलि वाला था उसकी जगह अगर ये करेंगे तो ये उसका 1000 गुना अच्छा काम हो गया है। क्योंकि आपने उसको पूरा जीवन, अब वहां पर छोड़ने के बाद क्या होता है कि लोगों की मेंटलिटी हो जाती है, वो लोग उसको खाते भी नहीं है। हाँ। उसको टच भी नहीं करते। वही लोग हैं जो खा भी रहे हैं और वही लोग हैं उनको टच नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं उन बकरे और मुर्गों की भी एक कह सकते हो कि किस्मत है। बाकी हमने भी सोचा था कि उनका क्या उपयोग है, लेकिन उनका कुछ उपयोग होते हुए भी वो जीवन दान है उनके लिए। तो ये हो सकता है जो कट रहे हैं, जो नहीं कटने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इनके लिए लिखा क्या गया है हमें नहीं पता, शायद इनका लिखा गया यही है, या तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो गलत है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उनको कटने के लिए आए हैं, लेकिन वो क्यों कट रहे हैं, उनका और कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, अब इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। बाकी ये कि जीव हत्या, बलि नहीं होना चाहिए, उसकी जगह तो आप इनको अमर करिए और वहाँ मंदिर में छोड़िए, जो भी आपका पूजनीय स्थल है वहाँ छोड़िए, तो हो सकता है आप पुण्य का काम करेंगे। So one last question, sir.
जैसे कि 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सर्कुलर निकाला कि रेगुलर इनटेक ऑफ फ्लेश मीट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन्स। तो ये 2015 का रिपोर्ट बोलता है WHO का कि उसका ज़्यादातर यूज करने से कैंसर अटैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर ये चीज़ बोल रहे हैं तो हम अगर कोशिश करें कि उसके लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे कि मीट ईटिंग कजेज कैंसर बाय WHO, इसको अगर हम स्टिकरिंग किया जैसे कि लिकर या सिगरेट या गुटखा के लिए होता है, तो ऐसे अगर हम एक मैसेज सोसाइटी में देना चाहें, कोशिश करें, तो ये सही रहेगा नहीं रहेगा? सर जैसे कि नॉनवेज, मटन, चिकन, इसका उपयोग खाने में सदियों से चला आ रहा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। और अगर आप इस पर मेंशन करते हैं तो लोग पुराना अनुभव जानते हैं कि हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि कोई यूज़ कर रहा है और इसको ऐसा हो गया है, तो गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये WHO का रिपोर्ट नहीं WHO का रिपोर्ट है, उन्होंने ये बोला अधिकतम उपयोग। अगर कोई चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो बात लिखना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे ना कि इसको खाने से हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा तो आप अगर दाल और दूध भी ले लोगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है सर। वेज में भी हो जाएगा, नॉन वेज में भी होगा। कोई चीज़ की अति तो खराब ही होती है, रेगुलर उसको यूज़ करोगे। हाँ, अब अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट पे लिखा तो लोग इसको गलत ले लेंगे कि ये तो हमें मतलब मिसगाइड करने के लिए, इसको नहीं खाना चाहिए इसलिए कर रहे हो। आपको फिर ये लिखना होगा जो WHO ने बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने में, तो ज़रूरत से ज़्यादा तो हर आदमी बोलेगा हमने नहीं खाया है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा तो आप हर चीज़ का मिसयूज़ है सर। आप चाहे वेज में आइटम ले लीजिए, चाहे नॉन वेज में ले लीजिए, कोई भी आदमी अगर वो भी खुद भी जानता है जो नॉन वेज खा रहा है कि अगर मैं 4 दिन तक लगातार खाऊंगा तो मेरा भी डाइजेशन खराब हो जाएगा या मेरे लिए भी हेवी हो जाएगा, मेरा भी वेट हो सकता है, प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे, तो नुकसानदायक है। प्रोटीन वाला कोई भी आइटम अगर लगातार प्रोटीन लोगे तब तो WHO उसके लिए भी बोलेगा। पर आप ये नहीं लिख सकते हो सिंगल कि भाई बाहर दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आज पहली बार तो दुकान में आया ही नहीं है, बरसों से खा रहे हैं लोग, तो इससे स्वस्थ हो गए। कुछ स्वस्थ मतलब मेडिसिन में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसको आप अंडे खिला दो, दूध में अंडा खिला दो, फिश खिला दो, फिश का ऑयल यूज़ करो। तो आप इसको एज ए डायरेक्टली कैंसर से तो नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इसका लगातार यूज़ करना कैंसर के बराबर हो सकता है। वो चीज़ें तो हर आदमी को पता है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इसको हम दुष्प्रभाव को या जो आपकी मुहिम है कि जीव हत्या को रोकने के लिए, तो उसकी वजह से रुकेंगे, इससे नहीं रुक पाएंगे। वो तो यही है कि एक ही तरीका है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका पालन कर रहे हैं ना, उन लोगों को दूसरे बिजनेस में जोड़ा जाए, उन लोगों के साथ ही जुड़ा जाए कि आप इनको बेचे ना, हम आपको इसको लाइफ टाइम रखने के लिए हम आपको देंगे, और इसका क्या सेकंड यूज़ होता है वो उनको बताइए। अब हम मेरे से जैसा आपने पूछा कि इसीलिए पैदा हुए हैं क्या, तो जो इसको पाल रहे हैं अगर वो बताते हैं कि नहीं हम इसका भेड़ का तो उपयोग ये कर रहे हैं, बकरी का भी हम दूध के लिए कर लेते हैं, बकरे का हम क्या कर सकते हैं, मुर्गों का हम क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई उपयोग है तो उनसे वो उपयोग बता दीजिए, वो उसका उपयोग यूज़ करने लगेंगे तो उनको मार्केट में देना ही नहीं पड़ेगा। अब उनका तो पैसा अर्निंग के लिए उन्होंने उसको पाला है, 2 से 4 किए, 4 से 8 किए, उनको तो वो एक्सपेंसेस तो निकालने पड़ेंगे। उन्होंने इसको बिजनेस की श्रेणी में रखा है, और आप ही ने बिजनेस, आपने मतलब गवर्नमेंट ने दिया है कि आप इसको बिजनेस के तरह काम में लीजिए, हम आपको पैसा भी देंगे। हम आप इसको स्टार्ट करिए, हम आपको लगाने के लिए ज़मीन का पैसा दे देंगे, तारबंदी का पैसा दे देंगे, खाने का पैसा देंगे, उसके बाद आपको मार्केट देंगे, आप मार्केट में बेचिए, दुकानें चलती है, उनके लाइसेंस है, उनको बेच दीजिए। तो जब सब सिस्टम बना हुआ आ रहा है तो आप और मैं कैसे रोकेंगे? अगर रोकना है तो वो जो पालन कर रहा है उस पालन वाले को बताइए कि इसका सेकंड यूज क्या है, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। तो आपने अपना जो निजस्व व्यक्तिगत मत है उन्होंने अपने बहुत सीधे सीधे लफ्ज़ों में रखे। तो आखिर में ये पूछूंगा सर, हम टीचर्स एसोसिएशन के हिसाब से इनके लिए कुछ करना अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, तो हमारा कल आप जुड़ेंगे, परसों और 10 लोग जुड़ेंगे, उसके बाद और 1000 लोग जुड़ेंगे, तो ये मैसेज सोसाइटी में ज़्यादा स्प्रेड हो पाएगा। तो हमारे ये जो, क्योंकि 1000 किलोमीटर चलना है तब भी पहला स्टेप तो उठाना पड़ेगा,
वैसे आज हम स्टार्ट किए हैं, कल बहुत ज़्यादा लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे हो सकता है ये सबको सुनाई देगा। तो आप हमारे ये प्रचेष्टा को, ये टफार की काम को आप कैसे रिमार्क्स देंगे, क्या रिमार्क्स देंगे उसके ऊपर? सर मैं टॉफर्स को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छा मुहिम है, जीव हत्या और जानवरों की सुरक्षा को बचाने के लिए आप एक ने कि लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। पर सर इतनी संख्या में लोग हैं जो इनका उपयोग करते हैं और कुछ इनका यूज़ सब तरीके से करते हैं, तो इन सबको इतनी जल्दी हम लोग समझा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। मेरा यही है कि सर जहाँ से ये चीज़ चलती है, जहाँ से इनका पालन चलता है, उन लोगों को हम पहले जागृत करेंगे तो बहुत जल्दी हम एक साथ 100 लोगों को तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि एक आदमी के पास जाते हो जो इसको पाल रहा है और बेच रहा है, जब अगर वो जागृत होगा तो वो बेचेगा नहीं, तो 100 लोगों तक तो ये खपत रुकेगी ना। अगर वो जागेगा तो जब वो बाजार में इस चीज़ को लाएगा भी नहीं, तो मैं जो एंड यूज़र है जो इसका उपभोग करता है वो कहाँ से अवेलेबिलिटी करेगा। तो मेन वही है, जो बाजार में काट रहा भी है मान लो, वो भी देने वाला बड़ा है, तो देने वाले तक आपको अप्रोच करना पड़ेगा जहाँ से पालन हो रहा है। पालन वाले से अगर हम इसका उपयोग करने का कोई दूसरा तरीका देंगे तो निश्चित तौर पर जो आपकी मुहिम है उनमें ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे। आप एक एक जगह पे एक एक एरिया में हज़ारों लाखों लोगों से मिलेंगे तो भी करोड़ों की संख्या में लोग हैं सर, जितने आप मिलेंगे, और हर आदमी आपसे मोटिवेट होने की कोशिश भी करेगा, पर इतनी जल्दी उन सब चीज़ों को छोड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। बस यही है सर। तो धीरज सर, अपना पर्सनल व्यूज एनिमल राइट्स के ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर अपना विजन्स दिए। हम उम्मीद करेंगे आगे चल के वो भी टफार के जो काम करने का फील्ड है उसको थोड़ा बढ़ने में हमारा साथ देंगे, और ये मैसेज सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा कि हमको इस धरती का सारे लिविंग बीइंग के लिए कंपासनेट बनना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आपका बहुमूल्य समय, आपका हर मोमेंट बहुत ही टाइट रहता है, आप बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी हमारे लिए इतना टाइम निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।